टीवी एंकर सुधीर चौधरी की बढ़ गई हैं मुश्किलें, हो गई है एफआईआर, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरे समुदाय को जंगली कह दिया है। आदिवासी समुदाय को जंगली कहना उन्हें भारी पड़ गया है और एक बार फिर से हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े। तो आइए, क्या है पूरा मामला, विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा देखें, अन्यथा आपकी समझ में आने वाला नहीं है और वीडियो को छोड़ के ना जाएं। इसके साथ एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हमारी आवाज़ जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मसला जुड़ा है झारखंड से। झारखंड में आपको पता है पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी के नोटिस मिले, लगातार उनको ईडी के नोटिस मिले और दिल्ली वो अपने घर पर पहुंचे थे। मीडिया में खबर आई और ईडी ने वहाँ पे भी रेड उनके यहाँ पर की। ईडी पहुंची, छानबीन की, तमाम चीज़ों का आरोप उन पर लगाया गया कि गाड़ी बरामद हुई, कैश बरामद हुआ, जो कुछ भी थे आपने देखा होगा। उसके बाद कहा गया कि वो गायब हो गए। उसके बाद वो झारखंड में प्रकट हो गए। मीडिया ने जो दिखाया, ये सब कुछ आपने टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पे सब कुछ आपने देखा होगा। उनकी गिरफ्तारी की अटकलें चलने लगी और उन्होंने खुद कहा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उस दिन 31 जनवरी की रात थी। 31 जनवरी की रात को एक न्यूज़ चैनल है, आप लोग ने देखा होगा, उसके एंकर हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी उस पर प्राइम टाइम शो करते हैं ब्लैक एंड वाइट के नाम से। तो ब्लैक एंड वाइट पर वो अपना जो प्राइम टाइम शो था उसको कर रहे थे सुधीर चौधरी। और उस शो को करने में, जैसे कि वो लोग जानते हैं सुधीर चौधरी को, जितने भी लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो कभी कभी ऐसा कर जाते हैं जो उनके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है, उनको जेल तक जाना पड़ जाता है। लेकिन सुधीर चौधरी हैं कि अपनी जो उनकी ये आर्ट है, उनकी जो ये कला है, उससे बाज नहीं आते हैं। और जाने अनजाने या जानबूझकर या कहीं की गोदी गान में इस तरीके की घटनाएं वो कर जाते हैं। तो उन्होंने जो प्राइम टाइम था वहाँ पर जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, तो उस रात को ईडी ने हेमंत सोरेन को अपनी कस्टडी में रखा। अगले दिन उनको जो है मजिस्ट्रेट से उनका रिमांड मांगा। तो जिस दिन गिरफ्तार किया गया, उस दिन हेमंत सोरेन की रात जो है ईडी के दफ्तर में कटने वाली थी, उनकी हिरासत में कटने वाली थी। सब लोगों को मालूम था कि ईडी की हिरासत में, उनके दफ्तर में आज हेमंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे उस वक्त, कि उनकी रात कटने वाली है। ऐसे में अपने प्राइम टाइम शो पर हेमंत सोरेन को लेकर के उन्होंने जो कमेंट किए सुधीर चौधरी ने, वो बेहद आपत्तिजनक कमेंट किए। आप लोगों ने टीवी, अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा। हमारे भी सोर्सेस ज़्यादातर वही रहते हैं, उन्हीं सोर्सेस के हिसाब से हम आपको ये इस वीडियो में सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो तमाम टीवी चैनल्स पे और अखबारों में छपा हुआ है, सोशल मीडिया में भी छपा हुआ है। तो हम कुछ अखबारों को हमने पढ़ा, तो द वायर में जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे लिखा हुआ, द वायर में लिखा है कि जो सुधीर चौधरी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अपना ब्लैक एंड वाइट शो में, उन्होंने जो है ये कहा कि आज जो है हेमंत सोरेन की रात बहुत कड़ी गुजरने वाली है। आज उनको ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने पुराने जीवन में, आदिवासी जीवन में, जंगल में पहुंच गए हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे हेमंत सोरेन को जंगल से जोड़ दिया। उनका जो अपमान उन्होंने किया, एक आदिवासी समाज का अपमान जो उन्होंने किया, यहाँ पर अपमान केवल हेमंत सोरेन का नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त मुख्यमंत्री भी नहीं थे। यहाँ अपमान हुआ आदिवासी समाज का। तो उन्होंने कहा कि आज उनको लगेगा कि वो जैसे जंगल में पहुंच गए हैं और उनकी जो एक रात वहां कटेगी, उनको ऐसा लगेगा कि वर्षों बाद उनकी जंगल में वापसी हो गई है। और इस तरीके की बात उनसे की गई कि लगभग 20, 30 या 40 वर्ष पहले की जो जंगल में जो वो रहे होंगे या कुछ लोग रहते होंगे आदिवासी, तो ऐसा उनको लग रहा होगा जैसे कि वो 20, 30, 40 साल पहले जंगलों में चले गए हैं और जंगल की जिंदगी वो जी रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने प्राइम टाइम पर कही। इस बात के बाद से पूरे देश भर में, झारखंड से शुरू हुआ विवाद, पूरे देश भर में फैल गया और जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनमें इस बात को लेकर व्यापक रोष व्याप्त हुआ। तमाम टीवी चैनल और अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से वो रोष सामने आने लगा। हमने कुछ ट्विटर्स भी देखे, तो ट्विटर्स पे जो टिप्पणियाँ थी आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर उन टिप्पणियों को। तो उस टिप्पणियाँ भी बड़ी अजीबोगरीब थी। उस सब टिप्पणियों में जो है सुधीर चौधरी को अरेस्टिंग करने की बात की जा रही थी और उन टिप्पणियों में लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। उन टिप्पणियों में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वहाँ ये लिखा हुआ है कि सुधीर चौधरी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे आदमी को बैन कर देना चाहिए, ऐसे आदमी को जो है एफआईआर पूरे देश भर में ऐसे व्यक्ति पर होनी चाहिए। केवल एक जगह से एफआईआर से काम नहीं चलेगा, पूरे देश भर में एफआईआर उन पर होनी चाहिए। तो इस मामले में फौरी तौर पर जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, उसी वक्त में आदिवासी समाज एक संगठन है रांची में, झारखंड में, उन्होंने जो है अपना जो
एक शिकायती पत्र जो है SC/ST थाना रांची को दिया, उस पर FIR दर्ज हो गई। मामला बेहद गंभीर है, SC/ST की गंभीर धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है और SC/ST होना, आदिवासी समाज की बेइज्जती करना, ये अपने आप में ये एक तरह से आफत मोल ले ली सुधीर चौधरी ने। और ऐसे में ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि आज जो है देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की प्रथम नागरिक हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी समाज का कोई व्यक्ति गलत हो, लेकिन पूरे के पूरे समाज पर टिप्पणी करना, पूरे के पूरे समाज को गलत कहना, ये लोकतांत्रिक भी नहीं है, कानूनी रूप से भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी ने ऐसी गलती कर दी है, उन पर FIR दर्ज हो गई है। अब देखना यह है कि वो सरकार कितने दिन तक उनको बचाती है और वो कब जेल जाते हैं, कब उनकी जो अगली जो कथा है वो लिखी जाती है, क्योंकि जेल जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी जाते रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारी ID है चौधरी लीगल एसोसिएट और RTI एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।